नजले की दवाई है, 2 बूंद नाक में डालते हैं इसकी। इसे सुबह ही हम रविवार के दिन बनाते हैं और शाम तक ये डल जाती है। उसके बाद ये दवाई खराब हो जावे। एक बार मुंह के छाले में अगर उसे डाल दें तो मुंह में दोबारा छाले नहीं आते कभी भी। पथरी की दवाई भी गोखरू आदि गूगल की गोली के साथ ली जाती है और उसके बाद जो भी पथरी है वो बिल्कुल रेता बन के निकल जावे, कोई परेशानी नहीं होती। जिनके ऐसे बच्चे थे जो बहुत परेशान थे, जो रात में सो नहीं पाए थे या जिन्हें नाक से सांस नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल सही है। इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। जितनी भी आयुर्वेदिक दवाई है उनका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। ये तो ईश्वर की कृपा है कि हमें पैसे से लगाव नहीं है, हमें सेवा से लगाव है। बीच में हफ्ते में कोई नहीं, सिर्फ रविवार का दिन है, चूँकि अपने पारिवारिक काम भी हैं और ये तो सिर्फ सेवा के लिए एक इतवार का दिन है। इसके पत्ते अगर हम 7-8 पत्ते सुबह शाम खावें खाली पेट तो कम से कम एक हफ्ते में 10 दिन में बवासीर में आराम मिल जावे। ये साइनस की प्रॉब्लम थी, इधर से इधर पूरा बढ़ गया था और अब काफ़ी आराम मिला इसके। बहुत आराम मिला, बिल्कुल ठीक हो जी। नाक से पानी आता था, नजला था, सभी को फायदा हो गया। हाँ, कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, निःशुल्क मामला, निस्वार्थ भाव से। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जनपद सहारनपुर के गांव उमाई कला में। यहाँ पे चौधरी देवी सिंह जी अपना एक आश्रम इन्होंने बनाया, वैदिक आश्रम इन्होंने बनाया, जिसका नाम इन्होंने वैदिक आश्रम रखा। पिछले कई सालों से उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो नाक से नजले से परेशान है, वायुसीर से परेशान है, या जिन लोगों के जो है मुंह में छाले पड़ते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जो है चौधरी देवी सिंह जी है। देवी सिंह जी बातचीत करेंगे आपसे। जो है रेडियो में आपका स्वागत है। तमाम जानकारी आपसे लेंगे कि जिस तरह के मरीज आपके यहाँ पे आते रहते हैं, किस तरह की दवाई आप डालते हैं, कौन से दिन आप बैठते हैं और क्या आप किस जो है सेवा आप लेते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये सिर्फ रविवार के दिन सेवा है और स्वामी क्रमवीर जी के द्वारा ये दवाई बताई हुई है। नजले की दवाई है, 2 बूंद नाक में डालते हैं इसकी। इसे सुबह ही हम रविवार के दिन बनाते हैं और शाम तक ये डल जाती है। उसके बाद ये दवाई खराब हो जावे और बहुत दूर दूर से लोग आवे, आपसे भी मिलावेंगे। और इसके बाद एक मुंह के छालों की दवाई है, वो भी उन्हीं की बताई हुई है। एक बार मुंह के छाले में अगर उसे डाल दें तो मुंह में दोबारा छाले नहीं आते कभी भी। 5 मिनट उसे मुंह में रखेंगे और उसका कुरला सा करके उसका पानी बाहर निकाल देंगे। जो बिल्कुल जहर का पानी है वो सब निकल जाएगा मुंह से और मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। और एक पथरी की दवाई है। पथरी की दवाई भी गोखरू आदि गूगल की गोली के साथ ली जाती है और उसके बाद जो भी पथरी है वो बिल्कुल रेता बन के निकल जावे, कोई परेशानी नहीं होती और निःशुल्क सेवा है ये। 3 चीज़ों का आपने जिक्र किया है, लेकिन नजले की अगर हम बात करें, नजले में कई चीज़ें आती हैं। कई बार यह लोगों का नाक बंद हो जाता है, कई लोग जो सर्दी से या नाक में एलर्जी हो जाती है गर्मियों के दिनों में, या सर्दियों में अगर हम बात करें साइनस की परेशानी होती है, नाक बंद हो गया, कुछ और दिक्कतें आती है, तो क्या तमाम चीज़ों पर जो है आपकी दवाई काम करती है या इसके लिए कुछ अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल किसी भी टाइप का नजला हो, सूखा हो, बहने वाला हो। दरअसल में गले से ऊपर जितनी भी समस्या हैं ज़्यादातर वो नजले संबंधी हैं। वो किसी की आंख में हो, सिर पे हो, गले में हो, झाड़ दांत में हो, नाक में हो, कान में हो, ज़्यादातर ये समस्या नजले की हैं। और आप अभी मरीजों से मिलावेंगे हम, जिनके ऐसे बच्चे थे जो बहुत परेशान थे, जो रात में सो नहीं पाए थे या जिन्हें नाक से सांस नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल सही है अब। हाँ। अच्छा, कहीं पर देखने में आता है कि जो हमने दवाई डाली उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाता है। क्या किस तरह का इस पीरियड में जो कोई साइड इफेक्ट भी देखने में सामने आपके आया है? 7-8 साल में आज तक तो आया नहीं। इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। जितनी भी आयुर्वेदिक दवाई है उनका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। जी। अच्छा, इसमें जो किसी तरह की कोई सावधानी बरतनी होती है मरीज को कि आने में जाने में या कुछ समय लंबे समय के लिए कोई ऐसे सावधानी करनी पड़ती है? किस चीज़ का परहेज रहेगा, नहीं रहेगा? हाँ, इसमें खट्टी और ठंडी चीज़ का परहेज रखना चाहिए। खट्टी और ठंडी चीज़ का परहेज जो है इसमें सबसे ज़्यादा है, चूँकि इन नजले की समस्या ऐसी है, अगर हम थोड़ा भी खट्टा या ठंडा लेंगे तो एलर्जी है एक टाइप की, और कोई खास बात नहीं है इसमें। और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो वे बाद में फिर भयंकर रूप ले ले, अस्थमा बन जावे इसी से। तो इस टाइप की बीमारी से बचने के लिए ये है कि भाई हम अपने खाने पीने का परहेज रखें, प्राणायाम वगैरह करें, अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, उनसे बहुत
जो अंदर का गंध है वो निकल जावे। इस टाइप की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बस कोई और। लगभग कितने सालों से आप इस तरह के, और कितने पेशेंट आपके यहाँ से जाए या कितने मरीज यहाँ से ठीक हो अभी तक हुए होंगे, लगभग कोई अंदाजा इस तरह का? अंदाजा तो करीब लाखों में होगा ये, क्योंकि 6-7 साल हो गया हमें ये काम करते हुए। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आए। आपने जो योग गुरु करमवीर जी का नाम लिया है, स्वामी करमवीर जी का नाम लिया, बहुत बड़ी हस्ती है। अगर हम बात करें देश विदेश में उनको माना जाता है, तमाम लोग उन्होंने सही किया, लेकिन वो तमाम चीज़ों की दवाई देते हैं। तो आपने 3-4 इसके अलावा भी आपने कुछ वहाँ से प्राप्त किया? जो उन्हें बताया, हमारे तो ये 3 चीज़ों की दवाई उन्हें बता रखी, वही हम डालते हैं, बनाते हैं। आज प्रधान समय में लोग बाग जो पैसा कमाने के पीछे लगे रहते हैं, आप अभी भी जो निःशुल्क रूप से कार्य कर रहे हो, कैसे मैनेज करते हैं इसको? जो भाई तो ईश्वर की कृपा है कि हमें पैसे से लगाव नहीं है, हमें सेवा से लगाव है। और बुजुर्गों ने इतना पहला काम बनाया हुआ है कि 2 रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं, और सेवा का भाव पहले से ही है, बस सेवार्थ काम कर रहे हैं। नहीं, जो खर्च आता होगा दवाई को लेकर, क्या दवाई जैसे वनस्पति से आपके जो खेत बाड़ में होने वाली है, या बाजार से कुछ लेकर आने पड़ते हैं जिसको अपनी जेब से आपको लगाना पड़ता है? ये तो यहीं पैदा की हुई, हमारी तो सिर्फ मेहनत है। हम तो मेहनत है, 2-2.5 घंटे इसके बनाने में लगते हैं, और बाकी सब यहीं पैदा हुई है। चौधरी देव सिंह जी, आपको जो है देखने का काम पूरा देश कर रहा है, लोगों को कई देश प्रदेश से भी आपको देख रहे हैं, दूसरे जनपदों से भी आपको लोग बाकी देख रहे हैं। तो वो लोग यहाँ तक आए, कैसे आ सकते हैं? उसके लिए कोई सीधा रास्ता आपके यहाँ का जो हो सकता है वो बताएं। और सीधा रास्ता तो ये है कि जो दूर से हमें दिल्ली से सीधे रामपुर आओ, पुरानी दिल्ली से ट्रेन भी हैं, बस भी हैं। सहारनपुर आओगे तो भी रामपुर आओगे, रामपुर से उमाई कला गाँव में यहाँ ई-रिक्शा वगैरह सब चलती हैं, सब जानते हैं, और सहयोग भी है उनका सबका। इतवार में सब किसी भी ई-रिक्शा वाले से अगर रामपुर मनियारा में पूछेंगे, सीधा यहीं लाओगे आश्रम पे जी। इतवार का ही दिन रखा है, इतवार का दिन रखने की कोई विशेष वजह इसकी रही है, या कुछ ऐसा अपनी सुविधा से अपनी इसको, या बीच में हफ्ते में किसी दिन कोई आके आपसे संपर्क करना चाहे? बीच में हफ्ते में कोई नहीं, सिर्फ रविवार का दिन है, चूँकि अपने पारिवारिक काम भी हैं, और ये तो सिर्फ सेवा के लिए एक इतवार का दिन ही है। अभी आप जिक्र कर रहे थे बावसीर को लेकर, जब बावसीर एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग बाग बता भी नहीं सकते, लेकिन सह भी नहीं सकते, उसके लिए भी आप इलाज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बवासीर की बीमारी ऐसा है कि एक तो लाल मिर्च, खट्टी चीज़, तली हुई चीज़, इनसे परहेज रखें। और मैं बता भी दूं, इधर आओ, थोड़ा इधर दिखाओ, ये हाँ बल चिट्टे की बात करें, मार्ग, इसके पत्ते अगर हम 7-8 पत्ते सुबह शाम खावें खाली पेट, तो कम से कम 1 हफ्ते में 10 दिन में बवासीर में आराम मिल जावे। दोनों तरह की बवासीर, खूनी बादी, जिसके किसी भी बवासीर हो। हाँ, इससे आप आके दवाई ले लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकता तो वहीं से आप यहीं से इसका इस्तेमाल करें। और गाय के 1 कप दूध में आधा नींबू निचोड़ के एकदम पी लें, उसमें बहुत आराम देगा। जैसे आपने ये वनस्पति बताई है, दवाई बताई है, कोई एक दूसरी दवाई ऐसी भी बता सकते हैं किसी को, या हम लोगों के माध्यम से जिसके वो घर बैठे आराम अपना कुछ आराम ले, तो घर बैठे आराम कर सकें, हर जगह है। लेकिन देखो ऐसा है, ये दवाई को ऐसे बता देंगे ना, कोई कर्जा नहीं ले जाएगा हमारे पास आन के, समझ गए? वो एक माध्यम ढूंढ रहा है, अच्छा बेहतर विकल्प ढूंढ रहा है। चलिए बातचीत करेंगे, यहाँ तमाम लोग आए। और ये देखो, ये सारी इसीलिए रखी हुई है, ये अपने आश्रम पे है ना, वैसे नहीं है। आपने तो बड़ी मात्रा में इसको उगाया। जाड़ दांत में भी इसकी दांतवन अगर हम करेंगे तो जाड़ दांत में कभी दर्द नहीं हो सकता। स्वामी करमवीर जी भी यहाँ पे आते रहते हैं, आए कभी? बार बार आते रहे, कम से कम साल में 3-4 दफे तो आई जावे जी। तो इसका कोई विस्तृत रूप देने का आपका आने वाले समय में कुछ विस्तृत रूप देने का भी कोई प्लानिंग की हुई है आपने इसकी? ईश्वर जानेगा, सब ईश्वर कराने वाला है, हम ना कुछ करने वाले हैं। जो कुछ करा रहा है ईश्वर करा रहा है। चलिए, यहाँ पर तमाम पेशेंट आए हैं, दूसरी जगह से पेशेंट आए, उनसे बातचीत करेंगे। जी, आप दवाई डलवाने के लिए आए हैं, ये बताइएगा किस जगह से आप आए हैं? जी, मैं बीकानेर से आई हूँ और पहली बार आई हूँ, और अभी दवाई डलवाई है। और किस चीज़ के लिए दवाई डलवाई आपने? थोड़ा सर दर्द रहता है, और ये इधर से नसें दर्द होती है। जानकारी कैसे मिली थी कि सहारनपुर जनपद में यहाँ पे इस जगह का आश्रम है जहाँ पे हम दवाई डाली जाती है? किसने जानकारी दी थी आपको? वो यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई? हाँ। तो यूट्यूब पे क्या क्या पता चला है कि आगे बढ़े? ये गले के छाले के बारे में बताया था। वो मेरे हस्बैंड है, उनके प्रॉब्लम है गले में, और सर दर्द रहता है। वो BSF में है, तो अभी छुट्टी आए हैं तो
दिखाने के। जैसे यहाँ पे आए हैं, किससे कोई असुविधा तो नहीं हुई है, कोई पैसा तो नहीं लिया गया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं लिया गया। जी अम्मा जी, आप किस जगह से आए हैं? जी मैं लुंडी साई जी। अच्छा, ये पास लोकल से आए हैं। जी तो दवाई डलवाई है, दवाई डलने के बाद में किससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ना जी, आराम मिला जी। आराम मिला। किस चीज़ की दवाई डलवाई आप? अजी नजले की दलवाई जी, गले में खरांसी रहती है, कानों में खाज मारे, आंखों में खाज। ऐसे ही पता चला होगा कि जो दवाई डलती है उससे ठीक हो जाती है। जी जी ऐसे ही आती हैं। भाई साहब भी एक हमारे खड़े हैं, इनसे बातचीत करें। किस जगह से आए हैं? कोसी कला के पास हलवाना से। मथुरा कोशिकला से आप आए हैं। किस चीज़ की दवाई आपने डलवाई है? नजला की। जानकारी कैसे मिली थी कि यहाँ पे दवाई डाली जाती है? यूट्यूब से देखिए। यूट्यूब के माध्यम हाँ हाँ, यूट्यूब से। तो दवाई डालने के बाद में ऐसा कोई महसूस तो नहीं हो रहा कि शरीर में कोई किसी से कोई दिक्कत महसूस हो रही हो? कोई असुविधा तो नहीं हुई आश्रम में आने के बाद में, किस तरह का पैसा या नहीं, कोई पैसा नहीं। दवाई लेने के बाद ठीक महसूस कर रहे हैं? हाँ। आप कहाँ से भैया? मैं तलेडी से हूँ जी। जी आप भी दवाई डलवाने के लिए? हाँ जी, मैं दवा डलवाने के लिए आता हूँ। मेरे नाक की जो ये है हड्डी बद रही है। ये पिछले 10 साल से बीमारी थी मुझे, तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे उमाई कला में नजले की दवाई डाली जाती है। तो मैं इन गुरुजी से मिला, इन्होंने मुझे बताया कि हड्डी कुछ नहीं होती है, सॉफ्ट वहाँ से होता है जो बढ़कर टाइट हो जाता है। तो ये पिछले कम से कम 10 साल से मुझे बीमारी थी और मैंने लगभग 5-6 बार ये दवा डलवाई। मुझे काफ़ी आराम मिला। पहले मेरे नाक से पानी चलता था और दुखन थी बहुत ज़्यादा, मतलब दुखता भी था, और इसे डलवाने के बाद पानी भी कम हो गया और इसमें भी काफ़ी आराम मिला। बल्कि ये साइनस की प्रॉब्लम थी, ये इधर से इधर पूरा बढ़ गया था और अब काफ़ी आराम मिला इसके। दवाई डालने के बाद कोई रिएक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं आई? देसी दवा का तो इन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इससे काफ़ी आराम मिला है मुझे अभी तक का। हाँ, काफ़ी तक आराम मिला है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुजी का, जिनकी वजह से मुझे आज इतना आराम है, वरना शायद ऑपरेशन ही कराना पड़ता लास्ट में। जी ऑपरेशन से बच गए, अब ठीक है, धन्यवाद कर रहे हैं जी। भाई साहब भी खड़े हैं। आप कहाँ से आए? मेरा नाम नरेश चंद है जी, मैं गांव इस्लाम नगर से आता हूँ। यहाँ डलवाने के लिए आए? दवाई डलवाने भी आया था मैं पहली बार एक बार, और फिर मैंने यहाँ चादर का स्टॉल लगा हुआ, गर्म कपड़े का काम है मेरा। तो मुझे दुकानदारी भी बढ़ा रहे हो? दुकानदारी करते हैं। इस्लाम नगर में तो बढ़िया चादर मिलती है। चादर हमारे यहाँ बहुत मशहूर चादर है जी, इस्लाम नगर की खड्डी लगी हुई है, और हम 2 लोग हैं जो पार्टनर है एक मेरा। चलो वो बात नहीं करेंगे, दवाई के बारे में बात करेंगे। दवाई में क्या आपको दवाई थी जी, मैंने बहुत आराम मिला, बिल्कुल ठीक हूँ जी। नाक से पानी आता था, नजला था, और मैं अपने बच्चों को भी लेके आया जी, वो भी बिल्कुल ठीक है। और मैं गुरुजी का धन्यवाद अदा करूँगा जी। मैं तो ये कहूँ कि परमात्मा इनकी आयु लंबी करे जी। बहुत बढ़िया जी। बाबू जी जी मैं जी ये गाँव है डकरावर कला, जी मास्टर भोपाल सिंह मेरा नाम है। जी वैसे ही हमारा स्टूडेंट भी है जी। देवी सिंह। दवाई का यहाँ का प्रचलन बहुत ही बढ़िया है, और जो भी आया और जिससे भी बातचीत की, शायद आपने भी अनुभव किया होगा कि सबको ही फायदा हो। यहाँ कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, निःशुल्क मामला, निस्वार्थ भाव से बहुत अच्छा चल रहा है। हमने भी दवाई डलवाई, हम भी नजले से पीड़ित थे, पर 5-4 बार दवाई करवाने के बाद में कोई भी परेशानी, ना बलगम है ना कुछ किसी प्रकार का। नजले की, साइनेंस की जो दिक्कत आती है, हड्डी बढ़ने की, तमाम इस पर का ही काम करता है। हाँ, सारे में उसमें सब में काम करे, ये बल्कि ये तो लकवे में भी काम करे। ये वो लोग थे जिन्होंने दवाई डलवाई है या दवाई डलवाने के बाद जो ठीक हो चुके हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं जीडी न्यूज के माध्यम से। लेकिन एक बात कहने में कोई गुरेज नहीं होगी कि निःशुल्क रूप से की जा रही देव सिंह जी या वैदिक आश्रम की सेवा जो है, ये वास्तव में एक बेहतर सेवा है। अगर किसी को इस तरह कोई दिक्कत है, बायोश्री को लेकर, मुंह में छालों को लेकर या नजले को लेकर कोई दिक्कत है, तो आप भी यहाँ से इस निःशुल्क सेवा का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।